शिव महापुराण की कथा शुभारंभ करने से पूर्व, शिव महापुराण की कथा तो अनंत है, अथाह है। संसार में से कोई सूर समर्थ नहीं जो संपूर्ण शिव महापुराण के संपूर्ण चरित्र का सांगोपांग वर्णन कर सके। मैं ही नहीं, संसार में से कोई सामर्थ्यवान नहीं जो भगवान महादेव के संपूर्ण लीला का वर्णन कर सके। चूंकि असित गिरिसमं स्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतुर्वर्षा काले खनिपत्रमरुविलिखितग्रात्वा शारदा सर्वकालं तदपितं गुणानमीशं पारं न याति। कदाचित पृथ्वी के रज कण को गिना जा सकता है, लेकिन महादेव के गुण कर्म एवं उनके गाथा को कह पाना कहत कठिन समझत कठिन। ऐसे भगवान महादेव सभी लोग अपने अपने मति के अनुसार राम गुण गावा, अपने अपने बुद्धि के अनुसार भगवान महादेव के कथा को वर्णन करने का प्रयास किए। जितना भगवान महादेव की कृपा करुणा छाया उनको प्राप्त हुआ। मैं भी कवि न हो मैं चतुर कहाँ व मति अनुसार राम गुण गावा। क्योंकि मेरे को भी संपूर्ण शिव पुराण का ज्ञान तो नहीं है, ना मुझे संस्कृत का ज्ञान है, ना ही मुझे संगीत का ज्ञान है, और ना ही मुझे कथा वाचन करने का सही शैली मालूम है। अपने अल्प बुद्धि के अनुसार टूटी फूटी भाषा में आप लोगों के प्रेम और स्नेह के कारण आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों को भगवान की कथा सुना सकूं। सो बैठ करके सुनाने का प्रयास करने जा रहा हूं। आत्मीय स्वजन, शिव महापुराण साक्षात भगवान शिव के वांगमय स्वरूप हैं। शिव महापुराण जो है साक्षात भगवान शिव के वांगमय स्वरूप है, साक्षात शिव ही हैं शिव पुराण। सबसे पहले जो शिव पुराण थी वो 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण थी। ये जो आप लोगों के सामने रखा है ये 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण नहीं है, ये 27,000 श्लोकों वाली शिव पुराण है। इसमें 7 संहिताएं हैं, और जो मूल शिव पुराण थी वो 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण थी। शिव पुराण सुनने से पहले उसके परिचय जानना आवश्यक है, क्योंकि 7 दिन कथा सुनने के बाद फिर आप लोगों को कोई पूछेंगे शिव महापुराण में कितने संहिता हैं, पता ही नहीं, 7 दिन खत्म हो गया शिव पुराण। तो शिव महापुराण की जानकारी पहले आवश्यक है। तो जो मूल शिव पुराण थी वो कितने श्लोकों वाली थी? 1 लाख श्लोकों वाली। उसमें कितने संहिताएं थी? 12 संहिताएं। 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण भगवान सदाशिव ने वेदव्यास जी को प्रदान किया। फिर महर्षि वेदव्यास जी मन में विचार किए, 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत को तो कोई पढ़ते हैं नहीं, अब 1 लाख श्लोक वाली विराट शिव महापुराण को कौन पढ़ पाएगा? और कलयुग के जीव तो ऐसे भी मुश्किल से 2 घंटा कथा सुनते हैं, ठीक है। एक आध दिन में अच्छा मन बना करके आपको 7-8 घंटा कथा सुनाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, हैं महाराज विकट झेला थेगा बोलोगे, ठीक है। तो व्यक्ति कलयुग के जो जीव हैं मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा भगवान की कथा सुन पाएंगे। अब पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ेंगे, और उसमें भी 1 लाख श्लोक वाली शिव पुराण रहेगा तो फिर उसको कौन पढ़ेगा? तो कलयुग के जीवों के लिए उसको सुलभ करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी उसको सरल करके वो 1 लाख श्लोक वाली शिव पुराण को 27,000 श्लोक वाली शिव पुराण बना करके छोटे रूप दिए, सार गर्भित रूप से। ये व्यास जी बनाए। फिर उसको महादेव व्यास जी को 1 लाख श्लोकों में ही दिए थे, उसको सार गर्भित करके 1 लाख श्लोक वाली शिव पुराण को 27,000 श्लोक वाली शिव पुराण बनाए, और 12 संहिताओं को 7 संहिता के रूप दिए। 12 संहिताओं को 7 संहिता के रूप दे करके फिर उसको संक्षिप्त शिव महापुराण के रूप में प्रकट किए, जो आप लोगों के सामने यहाँ रखा हुआ है। इसके रचयिता स्वयं महर्षि वेदव्यास जी हैं। व्यास जी कौन हैं? व्यास जी भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। उन्हें ज्ञान अवतार कहा गया है। व्यास जी किसके पुत्र हैं? महर्षि पराशर के पुत्र हैं। पराशर किनके पुत्र हैं? शक्ति जी के पुत्र हैं। शक्ति जी किनके पुत्र हैं? गुरु महाराज वशिष्ठ के पुत्र हैं। गुरु महाराज वशिष्ठ किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
ब्रह्मा जी कहाँ से आए? भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए। और नारायण जी सुप्रीम पावर है ऑल यूनिवर्स, ठीक है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने सभी पुराणों का रचना किया, जिसमें से व्यास जी तो ऐसे बहुत से पुराणों को लिखे, 18 पुराण लिखे हैं। उसी 18 पुराणों के अंतर्गत ये शिव महापुराण की जो कथा है, जो हमारे शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वावधान में इस स्थान में आयोजित किया गया। शिव महापुराण की जो कथा है, जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों के उद्धार करने वाली कथा है। जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा, जो जीव हैं उनके भी उद्धार करते हैं आपके और हमारे। प्रेतात्मा जो अकाल मृत्यु में मर गए हैं, जो भटक रहे हुए आत्मा हैं, उन लोगों के भी उद्धार करते हैं। और जो पापात्मा, जो घोर से घोर पतित भी हैं, जो जघन्य से जघन्य अपराध भी किए हैं, ऐसे पापियों के उद्धार भी शिव महापुराण की पुण्यमयी कथा करती है। अर्थात जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों की कल्याण करने वाली महागाथा है श्री शिव महापुराण की कथा। संसार में सारे तर्क तभी तक हैं जब तक कि शिव महापुराण का उदय न हुआ हो। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार श्री शिव महापुराण के उदय होने से ग्रंथों से उठने वाली जो अनेक झंझाएं हैं, जो अनेक तर्क हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और स्वतः ज्ञान जागृत हो जाता है, भक्ति जागृत हो जाता है। और यदि साधक इसे साध ले तो वैराग्य की भी उत्पत्ति होती है शिव महापुराण की पुण्यमयी कथा से। निमिषारण्य तीर्थ की चर्चा है, महात्यम। श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ में मंचस्थ थे। सौनक आदि ऋषि वहां बैठ करके बड़े भाव से कथा सुन रहे थे। श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि वहां सत्संग चल रहा था, क्योंकि सत्संग को संसार में सबसे दुर्लभ माना गया है। श्रोता समाज, भगवान हमको हर चीज दे देते हैं, सत्संग बस नहीं दे सकते। ये जो यहाँ आप लोग इतने बैठे हो, ये कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा है जो यहाँ आप बैठ पाए हो, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा से कोई सत्संग भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से ही लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, अर्थात सोना हो जाता है, ये सत्संग का प्रभाव। निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनाम विष्णु चिंतनम क्रतु कोटि सहस्त्राणम ज्ञानमेकम विशिष्यते। यदि मनुष्य शुद्ध अंतरात्मा से, शुद्ध अंतःकरण से एक बार भी, एक निमिष के लिए भी सत्संग कर लेता है, तो भी ते संसार घोर पतंग किरण मानवाह, वे संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सत्संग के प्रभाव वर्णन करते हुए लिखते हैं, बड़े सुंदर भाव है। सतसंगते दूर लभ संसारा, सतसंगते दूर लभ संसारा, दूर लभ संसारा, सतसंगते दूर लभ जब भय सतसंगा, धन्य घड़ी धन्य घड़ी जब भय सतसंगा, धन्य घड़ी जब भय सतसंगा,
सत्संगा धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान की कथा होती है। वे लोग धन्य हैं जो लोग भगवान की पुण्यमय कथा को सुनते हैं। वे स्थान धन्य है जिस स्थान में भगवान की कथा होती है। अत्यंत दुर्लभ माना गया है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के हमको विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक प्राप्ति नहीं हो सकता, और बिना भगवान की कृपा से हमको सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान हमको सत्संग करने का सुअवसर प्रदान किए हैं। तो निमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि ऋषि बैठे हुए थे। सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए बड़े भाव से बैठे थे, और सूत जी कथा सुनाने के लिए बड़े भाव से बैठे थे। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, अभी तक हमने आपके मुंह से विभिन्न पुराणों के कथा का रसास्वादन किए, श्रवण किए। आपने हमें श्रीमद् भागवत के वर्णन आप कृपा करके कीजिए। उसे सुनने की तीव्र जिज्ञासा हमारे भीतर में है। सूत जी महाराज मुस्कुराए, कहने लगे, प्रीति सौनक हचिदे, तुम लोगों के हृदय में बड़ा प्रेम है भगवान सदाशिव के गाथा को जानने का। भगवान सदाशिव की जो कथा है, जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों की कल्याण करने वाली कथा है। सूत जी महाराज कहे, ऋषियों, एक पुराना इतिहास मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है। समुद्र तटवर्ती प्रदेश में, इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये शिव महापुराण सुनने से पहले ये कथा सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये शिव महापुराण की महिमा है, महत्यम है। शिव महापुराण सुनने का फल क्या है, फायदा क्या है, उसको बताए हैं इसमें महत्यम में। तो श्री सूत जी महाराज कहे, ऋषियों, पुराना बात है, समुद्री तटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम करके ग्राम था। उस वास्कल ग्राम में ऐसे तो सभी वर्ण के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि, वैश्य आदि, लेकिन उस गांव में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी। कौन से गांव में? वास्कल ग्राम। उतरने के बाद पूछूंगा भी, ध्यान से सुन, ठीक है? कौन से गांव में? वास्कल ग्राम में, समुद्री तटवर्ती प्रदेश में वास्कल ग्राम में बहुत से वर्ण के लोग रहते थे, लेकिन उस गांव में सबसे ज़्यादा संख्या थी ब्राह्मणों की। और ब्राह्मणों की संख्या में संयोगवश उस गांव में जितने ब्राह्मण थे सब लोग मांस और मदिरा में लिप्त थे, सारे ब्राह्मण। दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, ब्राह्मण होकर के वो मांस और मदिरा ग्रहण कर रहा है, ठीक है? नाना प्रकार के दुष्कर्म करते थे, जुआ खेलते थे। जबकि संसार ब्राह्मण को देख करके शिक्षा लेता है, ब्राह्मण को गुरु मानता है, ब्राह्मण की पूजा करता है। और जिस गांव के पूरे ब्राह्मण भ्रष्ट हैं, तो बाकी अन्य लोग कैसे होंगे जो उनको शिक्षा लेते हैं, जो उनसे आचरण लेते हैं, जो उसको देख के सीखते हैं? वहाँ के पूरे गांव के ब्राह्मण पदभ्रष्ट थे। उस गांव में एक बिंदुक नाम करके ब्राह्मण था। वो बिंदुक इतना दुष्ट था, इतना दुरात्मा था कि वो सारे गाँव के पूरे ब्राह्मणों के पाप एक तरफ और बिंदु के अकेला के पाप एक तरफ। वो भी ब्राह्मण था, वो भी पंडित था, घोर पापी। सुबह सो के उठता था तो सुबह ब्रश करने से पहले, दंत धावन करने से पहले मदिरा पान करता था उठते ही। और रात को जब तक वो सोता तो नहीं था, कहीं ना कहीं बेहोश हो जाता था ओवरलोड होके, ठीक है? तो सुबह सो के उठने से लेकर रात को जब तक कि वो मूर्छित न हो जाए तब तक पीता रहता था, मांस आदि ग्रहण करता था, जुआ खेलता था, व्यभिचार करता था, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता था, अनेक प्रकार के कुकर्म करता था, नाना प्रकार के जघन्य से जघन्य अपराध। यानी संसार में जितने प्रकार के पाप हैं वो हर प्रकार के पाप में लिप्त रहता था। कौन? बिंदुक नाम करके ब्राह्मण, वास्कल ग्राम में, समुद्री तटवर्ती प्रदेश में। लेकिन उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था चंचुला, वो अखंड पातिव्रता थी, अखंड पातिव्रता। उसके जीवन का ही एकमात्र सिद्धांत था, एक ही धर्म, एक व्रत नियमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से वो अपने पति के चरणों में प्रेम करती थी, अपने पति के चरणों में अनुराग रखती थी।
उसके लिए पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वराः, उसके लिए एकमात्र उसके पति ही भगवान थे। उसके पति जितने दुष्ट थे, उसकी पत्नी उतनी सती थी, उतनी साध्वी थी। उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। बिंदुक रोज पी के आता था, अपने पत्नी को पीटता था। दुष्ट संग जनि देई विधाता। ऐसे बताते हैं भगवान हर प्रकार के दुख दे दे, लेकिन एक शराबी पति ना दे। ठीक है, क्योंकि एक नारी पे क्या गुजरता होगा जिस समय उसके पति नशे में धूत होकर के कहीं पे गिरते पड़ते सोते हुए आता है। उस बच्चों पे क्या गुजरता होगा जब उसके छोटे छोटे बच्चे दूसरे दिन स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। उसके मित्र लोग, उसके सखा लोग, उसके दोस्त लोग बोलते हैं कल तुम्हारे पिताजी वहाँ पे सोया था पी के। क्या गुजरता होगा उस बच्चे पे। एक शराबी केवल शराब नहीं पीता, वो अपने घर की इज्जत, अपने बच्चों के स्वाभिमान, अपने पत्नी के लाज, सबको मदिरा के रूप में पी जाता है। सुख संपत्ति सबको नष्ट कर देता है केवल अपने सुख के लिए। चंचुला बड़ी दुखी थी, फिर भी अपने पति को भगवान मान के, क्योंकि एक नारी का धर्म है, पति जैसा भी हो, पति सम्माननीय है, पति आदरणीय है, पति पूजनीय है। तो हमारे सनातन कहते हैं, हमारे सदग्रंथ कहते हैं, पति का खूब सम्मान करते थे। चंचुला को मारती थी, मारता था, उसके गहना जेवर को लेकर के चला जाता था, वो उसको भी बेच देता था, खुद पीता था, जुआ खेलता था, अपने मित्रों को पिलाता था। जब उसके सारे जेवर खत्म हो गए तो घर के बर्तनों को लेकर के बेच देता था, और घर के बर्तनों को बेच करके उससे मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था, पाप दुराचार व्यभिचार आदि करता था। ऐसे करते करते घर के सारे बर्तन, सारे धन आदि नष्ट हो गए। उसके घर में एक एक दाना अन्न के लिए मोहताज हो गए। दाने दाने के लिए उसके बच्चे लोग रात को भूखे पेट सोते थे, तड़पते रहते थे, रोते रहते थे। उसके माँ के पास आके कहते थे, माँ भूख लगी है, कुछ खाना है माँ, लेकिन घर में कुछ बनाने के लिए रहता ही नहीं था। कुछ बाहर से खरीद के लिए आए, इतना भी सामर्थ्य नहीं था। भूखे पेट बच्चे लोग बेहोश हो जाते थे, क्योंकि धनहीन जीवन बहुत दुर्लभ जीवन होता है श्रोता समाज। भूखे पेट सो जाते थे, बेहोश हो जाते थे कई बार भूख में। चंचुला अपने बच्चों को देख करके रोते रोते, तड़पते तड़पते, चीखते चीखते वो भी बेहोश हो जाती थी, लेकिन फिर भी बिंदुक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने मदिरा पान में अपने मित्रों के साथ कभी तो घर आता था, कभी घर भी नहीं आता था, 2 दिन 3 दिन कहीं पे भी सोया रहता था। अपने बच्चों के उस दुख को देख करके स्कूल से भी निकाल दिए, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं। ऐसे स्थिति में अपने बच्चों को, अपने आप को, स्वयं को देख करके चंचुला से नहीं रहा गया। हताश होकर के न चाहते हुए चंचुला पथभ्रष्ट हो जाती है। एक वाणिज्य के साथ, बनिए के साथ, एक वैश्य के साथ अंग संग हो गई। वो हताश हो गई धन के लालच में। थोड़े से धन मिले ताकि मैं अपने बच्चों को 2 टाइम कम से कम भोजन करा सकूं, अपने बच्चों के पालन के लिए, अनाज के लिए, अपने बच्चों के पेट भरने के लिए। वो धनवान व्यक्ति आता था, धन देता था, धन दे करके चंचुला का शोषण करता था, और शोषण करके वो चला जाता था। चंचुला उसी धन से अन्न आदि लेती थी, अपने वस्त्र लेती थी, अपने बच्चों के तन ढकती थी, बच्चों के लिए भोजन बनाती थी, उसको भोजन कराती थी। ना चाहते हुए वे विचार करने लगी। वो हताश होकर के क्या करें। दिन बीतता चला गया। एक दिन की बात है, वो जो धनवान व्यक्ति था वो आया था, चंचुला के साथ अंग संग कर रहा था। उसी समय बिंदुक शराब के नशे में धूत वहाँ पहुँचता है। पहुँच करके जैसे चंचुला को देखता है, काँप गया, और काँपने के बाद चंचुला को मारने के लिए दौड़ता है। चंचुला से नहीं रहा गया, चंचुला हाथ को पकड़ ली, और बस इससे पहले वो जब भी मारता था वो सह लेती थी, कभी सिर उठा के भी बात नहीं करती थी। आज हताश हो गई, हताश होकर के कहती है बस हो गया। पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप को सुधारो। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले, दूसरे के चरित्र पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखो। यदि तुमको बुरा लग रहा है तो बुरा मुझको भी लगा था। तुमको बुरा लग रहा है तो आज तुमको बहुत तकलीफ हो गया।
और हमको इतने दिनों से बुरा लग रहा था, तो कभी ये सोचे तो कि मैं कितना गलत हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ। यदि हम स्वयं अपने आप की गलती को देखते तो आज आपको बुरा नहीं लगता कि हाँ मैंने तो गलत किया है, और आज आप उल्टे मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे हो। अपने आप को देखो। बिंदु कितना दुष्ट था, इतना दुष्ट था। चंचुला से कहता है ठीक है ये सब तू किया कर, लेकिन थोड़ा सा धन हमको भी दे दिया कर, थोड़ा सा धन हमको भी दिया कर, ताकि उस धन से हम भी मदिरा आदि पी लेंगे, हमारा भी काम हो जाएगा। सोचो कितना दुष्ट पति होगा जो अपने पत्नी से धन मांगता है। अब तो उसकी पत्नी स्वतंत्र हो गई, स्वेच्छाचारी हो गई, स्वतंत्र होकर के वह पाप परायण हो गई, न चाहते हुए इस मार्ग में चले गई। अब अनेक धनवान आते थे, उसको धन दे के संतुष्ट करते थे। उस धन से वो अपने घर परिवार के संचालन करने लगी। बिंदु पी करके कहीं भी सोया रहता था। चूंकि बिंदु धीरे धीरे वृद्ध हुआ, शराब पी पी के शरीर तो ऐसे भी कमजोर हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अधोगति को प्राप्त हुआ। एक तो जब मरा तब भी वो शराब के नशे में था, जब वो मरा तब भी वो शराब के नशे में था, और दूसरा एक तो पापी था, दुराचारी था, और तीसरा अकाल मृत्यु में मरा। ये तीन कारणों के कारण वह महान प्रेत योनि को प्राप्त होता है, और महान प्रेत योनि को प्राप्त होने के बाद उसका आत्मा भटकने लगा यहाँ से वहां, और उसका आत्मा पहुंच गया विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत में महाप्रेत बन करके उसका आत्मा भटकने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। प्रेत का जीवन जो होता है श्रोता समाज, बहुत कठिन जीवन होता है। 84 लाख योनि में एक योनि है वो भी। आप लोग गरुड़ पुराण सुने होंगे। जबकि हमारे घर में किसी प्रकार के किसी के साथ मृत्यु आदि घटना घटित होते हैं तो उस समय गरुड़ पुराण करवाते हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि एक प्रेत का जीवन कैसा होता है, कितना कठिन जीवन होता है। उन लोगों के जीवन में तो पीने के लिए जल भी नसीब नहीं होता है एक प्रेत को, इसलिए वो लोग व्याकुल रहते हैं, तड़पते रहते हैं। शौच आदि क्रिया किए हुए जल तक को भी यदि वो लोग पीने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो जल भी सूख जाता है, वो जल तक उन लोगों को प्राप्त नहीं होता। ऐसे भटकते हुए जीवात्मा होते हैं प्रेत योनि। प्रेत योनि को प्राप्त करके भटकने लगा उसका आत्मा विंध्य पर्वत में। पति के न रहने पर चंचुला और स्वतंत्र हो गई। वही कृत्य उसका चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, शरीर ढलता गया, क्योंकि शरीर तो हमेशा एक समान नहीं रहेगा, ये सुंदरता हमेशा नहीं रहेगा, सुंदरता तो ढलेगा ही। कोई चमड़े हड्डी मांस संगम गलितम पलितम तुंडम। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं चरपट पंजरी में, दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याते रत्पादंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर कमजोर होने लगा, दुर्बल होने लगा, क्षीण होने लगा। अब जो धनवान लोग आते थे वो भी आना बंद किए, देखते देखते उसके घर में सब आना बंद कर दिए। अब वो वृद्ध हो गई। वृद्ध होने के बाद उसके गांव के जो लोग, एक मुखिया थे, सेठ जी थे, वो गांव के सब लोगों को तीर्थ कराने के लिए ले जा रहे थे। तो चंचुला आकर के वो धनवान सेठ जी से कहती है, सेठ जी हम सुने हैं कि आप गांव के लोगों को, बुजुर्गों को तीर्थ ले जा रहे हैं। बोले हाँ हमें भी ले जाओ तीर्थ। तो ठीक है, उसको भी ले गए। और तीर्थ में कहाँ गए? गौकर्ण क्षेत्र। और गौकर्ण क्षेत्र में जा करके तीर्थाटन करने लगे। गौकर्ण क्षेत्र में जितने भी विविध कुंड थे, पुण्यमय कुंड, वो सारे कुंडों के जल में स्नान किए, विविध मंदिरों के दर्शन किए, सत्संग किए। उस गोकर्ण क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। वहाँ शिव महापुराण की कथा में पहुंचे पूरे गांव वाले। चंचुला भी थी वहाँ। शिव महापुराण की कथा में बैठे, कथा सुने। कथा सुनते समय संयोगवश जिस दिन ये लोग कथा सुनने पहुंचे उस दिन नरक वर्णन चल रहा था। शिव महापुराण में आता है नरक वर्णन। ऐसे नरक तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। कौन से कर्म में कौन से नरक जाते हैं और नरक में कौन से प्रकार के उसको दंडा आदि दिया जाता है, दंड विधान है। नरक के संपूर्ण वर्णन शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आती है। देवी भागवत में भी वर्णन आता है, गरुड़ पुराण में तो है ही। फिर तो नरक वर्णन चल रहा था, सब लोग बैठ के सुने कथा। चंचु अब नरक वर्णन में एक कथा आया कि व्यभिचार करने वाले कौन से नरक में जाते हैं और वहाँ उसको किस प्रकार का दंड दिया जाता है। जैसे उस कथा आया तो चंचुला सुनी। चंचुला का पूरा शरीर कांप गया, घबरा गई, भीत भीत प्रकंपहा। लेकिन अब सबके बीच में तो कुछ कह नहीं पाई, शांत थी। कथा विश्राम हुआ। कथा विश्राम होने के बाद कथा व्यास जी अपने निवास स्थान गए। चंचुला पीछे पीछे चले गई कथा व्यास जी से मिलने के लिए।
वहाँ गुरुजी के कुछ परिचालक थे, जो शिष्यगण थे, उनसे बोले भैया हमको गुरुजी से मिलना है। तो बोले दीदी गुरुजी तो अभी कथा से आए हैं, इतनी देर तक कथा में बैठे थे, शौच आदि से निवृत्त होंगे, स्नान आदि करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, तुरंत तो नहीं मिल पाएंगे, आप थोड़ी देर बैठिए, गुरुजी संध्या वंदन करने के बाद हम आपके संदेश पहुंचाएंगे कि आप आए हैं गुरुजी से मिलने। चंचुला बैठ गई। गुरुजी स्नान आदि शौचाचार से निवृत्त हुए। निवृत्त होने के बाद संध्या वंदन किए। संध्या वंदन करने के उपरांत बाहर निकले, पूछे कोई आए हैं क्या रे बेटा मिलने हमसे? बोले जी गुरुजी एक दीदी जी आई है, बुला के लाओ बेटा। आए, चंचुला आई, गुरुजी के पैर को पकड़ के रोने लगे, विलाप करने लगती है, रोने लगती है। जब रोने लगती है, विलाप करने लगती है, गुरुजी पूछे क्या बात है बेटी, क्यों रो रहे हो? बोले कि गुरुजी आज मेरा नाम चंचुला है, मेरे पति का नाम था बिंदु, मेरे पति घोर पापी थे गुरुजी। छोटे छोटे बच्चे अन्न के लिए तरसते रहते थे, जल के लिए तरसते रहते थे, उनके शिक्षा बंद हो गया, वस्त्र तक उन लोगों को नसीब नहीं होता था, अर्धनग्न आदि रहते थे। घर के सभी संपत्ति को नष्ट कर दिए वो, मदिरा पान करते हुए, मांस भक्षण करते हुए, विचार करते हुए, जुआ खेलते हुए। बच्चों के भूख, बच्चों के तड़फ, व्याकुलता मुझसे नहीं देखा गया। हताश होकर के मैं पदभ्रष्ट हो गई। एक धनवान व्यक्ति के साथ अंग संग की, धन प्राप्त हुआ, उसी धन से बच्चों के पालन पोषण, उनके लिए खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र आदि लेने लगी। धीरे धीरे मैं उस कृत्य में फंस गई। मेरे पति तो मर गए गुरुजी, लेकिन मैं नाना प्रकार के पाप की हूँ गुरुजी। और आज मैं उसी को सुन रही थी, आप शिव महापुराण में बता रहे थे वस्यावृत्ति करने का क्या परिणाम है, क्या पाप है। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, घबराहट हो रहा है। मैं आपके शरण में हूँ गुरुजी, मेरे उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटी, प्रायश्चित्तानि जीर्णानि नारायणं परायणं। मैं तुमको एक प्रायश्चित का विधान बताता हूँ। जहाँ भी शिव महापुराण की कथा होती है, तुम जा करके शिव पुराण की कथा को सुनना, क्योंकि करुणाधार सदगुरु दृढ़ नावा। यदि हम गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु हमारे उद्धार का उपाय बताएंगे, हमारे कल्याण के उपाय बताएंगे ही गुरु, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु जी बोले एक काम करना बेटी, जहाँ भी शिव पुराण होता है वहाँ शिव पुराण सुनने जाना, बड़े भाव से कथा श्रवण करना, एकाग्र चित्त होकर के। भगवान के 9 प्रकार के भक्ति में सबसे पहला भक्ति है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्य दास्यात्म निवेदनम। 9दा भक्ति में पहला भक्ति ही श्रवण है। बड़े ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद अपने घर में भोले बाबा के नित्य पूजा करना, शिवलिंग का स्नान करना, चंदन का लेप करना, बिल्व पत्र समर्पित करना। भोले बाबा को बिल्व पत्र बड़े प्रिय हैं, कड़ेर के पुष्प हैं, धतूरा के पुष्प आदि समर्पित करना, चावल चढ़ाना, खड़ा चावल, और कुछ न कर पाओ तो केवल जल चढ़ाना। जलधारो प्रिय शिव, जल के धार भोले बाबा को बड़े प्रिय हैं। नित्य शिव पूजन करना। और मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ बेटी, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना। खाते पीते उठते सोते जागते निरंतर इस मंत्र का जाप करना। और उन्होंने पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया चंचुला को। शिव महापुराण के मूल मंत्र पंचाक्षर को ही बताया गया है, ठीक है। अब आप जपने के लिए कोई भी मंत्र जप सकते हो, ठीक है, लेकिन मूल मंत्र जो भगवान शिव के हैं अनादिकाल से, वो पंचाक्षर मंत्र हैं। और प्रत्येक शिव महापुराण में उपदेश भी किया गया है इस बात को। प्रत्येक जो पुरुष वर्ग हैं उन लोगों को नमः शिवाय का ही जप करना चाहिए, और जितने मातृवर्ग हैं, मातृशक्तियां हैं, उनको शिवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जितने पुरुष वर्ग हैं उनको नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए, और मातृशक्तियों को शिवाय नमः इस प्रकार जप करना चाहिए। और जो गुरु से दीक्षा ले चुके हैं, या जो गुरु से अनुशासित हो चुके हैं, या जो आचार्य, प्रबल आचार्य से अनुशासित हो चुके हैं, वो लोग अपने गुरु और आचार्य के आदेश प्राप्त करने के उपरांत प्रणव लगा करके पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण उपदेश करता है।
तो उसको पंचाक्षर मंत्र प्रदान किए। चंचुला गुरु मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के वाक्य को सुन करके आई, गुरु के वचनों पे उसको विश्वास था। और ऐसे भी जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं है, संसार में कभी भी स्वप्न में भी वो किसी प्रकार के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो संसार में कभी भी किसी भी प्रकार के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो चंचुला घर में आकर के नित्य शिव पूजा करने लगती है। जहां भी शिव पुराण की कथा चलता था वहां जाकर के बड़े भाव से बैठ के कथा सुनती थी। निरंतर खाते पीते उठते सोते जागते निरंतर गुरु जी के द्वारा दिए गए उस मंत्र को अभ्यास करने लगी। उसका अभ्यास इतना प्रबल हो गया कि वो शांत बैठे भी रहती थी तो उसके श्वास प्रति श्वास शिवाय नमः, श्वास छोड़ते थे तो शिवाय नमः, श्वास लेते थे तो शिवाय नमः, श्वास छोड़ते थे तो शिवाय नमः। ऐसा अभ्यास हो गया उनका। अंतिम समय आया, मृत्यु जन्मताम वीरम देहे न सहजायते, क्योंकि मृत्यु तो अधिक सत्य है, जन्म है तो मृत्यु है। उसके मृत्यु हुआ तो वो स्वर्ग नहीं गई, न इतना पाप की थी तो नरक भी नहीं गई। भगवान महादेव के पार्षद आए और मृत्यु के उपरांत वो दिव्य अप्सराओं के समान स्वरूप को धारण करती है और वो शिवलोक अवाप्नोति, सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के दिव्य शिवलोक को प्राप्त होती है। और शिवलोक को तो प्राप्त हुई ही, उसके शिव भक्ति से माँ जगदम्बा आदि शक्ति इतने प्रसन्न हो गई कि माता जगदम्बा उसको अपने दासी बना करके अपने सानिध्यता में रख ली। बोले तू मेरी सेवा करेगी। अब शिवलोक में माता जगदम्बा की सेवा करने लगी। माता स्नान करती थी तो उसके बगल में खड़े रहते थे, माता भोजन बनाती थी तो माता के साथ हाथ बटाती थी, माता श्रृंगार करती थी तो माता के श्रृंगार करने में सहयोग प्रदान करती थी, माता जगदम्बा केश को संवारती थी तो केश को संवारने में उनके साथ खड़े रहते थे। जगदम्बा के प्रत्येक क्रिया में वो जगदम्बा के साथ में रहती थी संलग्न और जगदम्बा की सेवा करते रहते थे। सेवा करते 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 समय बीता। एक दिन उसके सेवा से जगदम्बा प्रसन्न हो गई। मैं अपने कथाओं के दरमियान में कई बार आप लोगों को इस बात को बताया हूँ, जिस व्यक्ति के ऊपर में यदि जगदम्बा की कृपा है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे तो देवराज इंद्र के स्वर्ग के सिंहासन सुधर्मा सभा में स्थित इंद्र के सिंहासन को प्राप्त कर ले। ऐसा संसार में कोई सत्ता नहीं है जिसको वो अपने सामने ना झुका दे, जिसके ऊपर जगदम्बा प्रसन्न है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, जिसके ऊपर जगदम्बा की अनुकंपा है। यमाराध्यवरंचरस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संघर्ता गिरीश स्वयं समत्वया चया योगिभिः यावद्यं प्रकृते वदन्ति मुनिस्तत्त्वार्थ विद्याः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम्। ऐसे जगदम्बा उसके ऊपर प्रसन्न हुई, कहती है बेटी मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वरदान मांग ले। चंचुला कहती है आपके सेवा करने का अवसर मिला है माँ, इससे बड़ा और क्या वरदान चाहिए, मैं आपकी सेवा कर पा रही हूँ। जगदम्बा कहती है नहीं मैं प्रसन्न हूँ बेटी, जो कुछ तो मांग ले, ना तो मैं अपने आप को ऋणी समझूंगी, तू मेरी इतने सेवा कर चुकी है। देखो मैं कई बार निष्काम भक्तों की चर्चा किया हूँ, मेरे कथा का मुख्य सिद्धांत ही रहता है निष्काम भक्ति। शिव महापुराण के प्रारंभ में ही निष्काम भक्ति की चर्चा किया गया है। आज तो भक्ति के स्वरूप को ही बदल दिया गया है। आज व्यक्ति यदि शिव जी में जल भी चढ़ाता है तो 4 मनोकामना लेके जल चढ़ाता है, सत्यनारायण जी की कथा भी करवाता है तो 3 मनोकामना लेके कथा करवाता है, कोई अनुष्ठान भी करवाता है तो 6 इच्छा रहता है। 10 रुपए के नारियल चढ़ा करके भगवान से 10 लाख के डिमांड करने वाले भक्त लोग पड़े हैं। ठीक है, मैं अपने कथाओं में कई बार बोला हूँ अपने लिए कब तक जल चढ़ाते रहोगे, कभी महादेव के लिए भी तो महादेव में जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय बोलो प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये जल मैं आपके लिए चढ़ाने आया हूँ, मेरे लिए नहीं, अपने कोई मनोकामना सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ। देखो भक्ति जो है निष्काम और सकाम 2 प्रकार की है। सकाम भक्ति कहने का तात्पर्य किसी उद्देश्य को लेकर के, किसी लक्ष्य को लेकर के, किसी कामना को लेकर के भगवान की उपासना करना सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई केंद्र नहीं, निष्काम भक्ति। निष्काम भक्त लोगों के पीछे पीछे भगवान घूमते रहते हैं कि ये कभी तो मेरे से कुछ मांग ले और मैं तत्काल इसको दे करके इसके ऋण से ऋण हो जाऊं, क्योंकि निष्काम भक्तों के ऋणी रहते हैं भगवान। बोले कभी कुछ मांगता ही नहीं है, इतना उपासना करता है। और भगवान को ऐसे भक्त लोग ही प्रिय हैं जो निष्काम भक्ति करते हैं।
जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, जो भगवान को चाहते हैं, जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान चाहिए। और सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं जी। आपसे ज़्यादा आपकी आवश्यकता को वो समझते हैं। आप मांग करके भगवान को ये बताना चाह रहे हैं कि वो नहीं जान रहे हैं। और आज आप लोगों को कथा के माध्यम से मैं एक कड़वा सच्चाई बता रहा हूँ। सुनने से आप लोगों को थोड़ा सा दुख भी हो सकता है, यदि अंधभक्त लोग यहाँ बैठे हैं तो ठीक है। और जो सत्य को स्वीकार करने वाले लोग हैं उनको दुख नहीं होगा। आप भगवान से कुछ भी मांगो, भगवान आपको वही देंगे जो भगवान को अच्छा लगता है। ठीक है, आप भगवान से कुछ भी मांग लो, भगवान आपको वही देंगे जो भगवान निर्धारित करके रखे हैं। आपके मांगने से वो नहीं देंगे। अब आप बोलोगे इस बात का प्रमाण क्या है? बिल्कुल आपका ये तर्क भी जाहिर है। शास्त्रोक्त प्रमाण देता हूं। आइए रामचरितमानस में थोड़े 2 मिनट के लिए कथा से विषयांतर हो रहा हूं प्रमाण देने के लिए आपको। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, उसमें भी आता है ये कथा। रामचरितमानस बालकांड में भी आता है कथा। कल के प्रसंग में कथा को विस्तार से बताऊंगा भी, क्योंकि शिव पुराण की ही कथा है। आज उदाहरण के लिए संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं। नारद जी को एक बार प्यार हो गया था। हालांकि नारद जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अब प्यार तो जी कभी भी हो जाता है। ठीक, तो नारद जी को एक बार प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? विश्व मोहिनी से। भगवान की ही माया था, क्योंकि नारद जी को थोड़ा अहंकार था कि मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूं। तो नारद जी व्याकुल होकर के पहुंच गए कहाँ? कमलापति पाही, कमलापति अर्थात नारायण जी के पास। और जाकर के भगवान नारायण से कहे, प्रभु एक दिन के लिए आप अपने सुंदरता मेरे को प्रदान कर दो। भगवान क्या किए? तू हित की बात करता है नारद, जही विधि हो या परम हित, जहाँ मैं तेरा परम हित करता हूँ। और भगवान क्या किए? नारद जी को बेंदरा बना दिए, बंदर के रूप दे दिए। कल बताऊंगा कथा विस्तार से। क्या बना दिए? बंदर बना दिए। अब एकदम ध्यान से समझना, नारद जी का उसमें अपमान भी हुआ। बाद में नारद जी के भगवान जब अपने माया को दूर किए, जब हरि माया दूर निकारी ना तह रमान राजकुमारी, तो फिर नारद जी को पश्चाताप भी हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। अस्तु खैर ये सबको छोड़िए, लेकिन मेन पॉइंट इसको सोचिए आप लोग। नारद जी से बड़े भक्त आप हो ऐसा लगता है आपको? हैं? आप लोग तो टाइम निकाल के भगवान का नाम लेते हो। नारद जी का तो रूटीन ही है, वो दिन और रात नारायण 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 करते हैं। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है, अंश है भगवान के नारद जी। ठीक है, निरंतर नारायण नाम का जाप करते हैं, उस नारायण नाम का जाप करते हैं। एको नारायणो न द्वितीय से कश्चित्, वेद मंत्र कहता है। प्रातर्ध्यानो रात्रे कृतं पापं नाश्यते, मध्यमानोऽधिमानो आपो भवते, तद पंच महापापपोपपाप पपुच्यते, प्रसर्ववेद पारायण पुण्यभते, श्रवन्नारायण साज्यमवाप्नोते य एवं वेदाः। निरंतर नाम का जाप करते हैं और निरंतर भक्ति करते हैं, और भक्ति भी करते हैं तो भक्ति मार्ग के आचार्य है नारद जी। उन्होंने सात्वक तंत्र नारद पंचरात्र भक्ति की रचना किया है, जिसमें 64 भक्तियों का निरूपण किया है वो भगवान के। और भगवान के विश्वजनीन व्यवस्थित सभी कार्यों को व्यवस्थित करते हैं नारद जी। उनके जैसे भक्त भगवान को मंगे, जो भगवान के सबसे क्लोज हैं, भगवान उनको तक नहीं दिए। भगवान क्या दिए? जो भगवान को अच्छा लगा बेंद्रा बना दिए। एक कथा से हमको एक शिक्षा मिलता है, आप भगवान से कुछ भी मांग लो, भगवान वही करते हैं जो हमारे हित में होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए भगवान सोच के रखे हैं। मैं कई बार बोला हूँ, ना तोर मन के होते ना मोर मन के होते, जब का जोन होते उखर मन के होते, जो वही है सोई जो राम रचि राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, राम करन चाहन सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। जो राम जी सोच के रखे हैं वो होगा। आप
सोचोगे कि नहीं मैं एक ठो कमल के फूल चढ़ा दूं जिससे मेरा मनोकामना पूरा हो जाए, एक तुलसी दल चढ़ा दूं जिससे मेरा मनोकामना पूरा हो जाए, हैं एक लोटा जल चढ़ा दूं जिससे मेरा मनोकामना पूरा हो जाए। कर्म करो। मेरे सदग्रंथ, मेरे शास्त्र कर्म की प्रेरणा देती है। रामचरितमानस कहता है कर्म प्रधान विश्व करि राखा। रामचरितमानस क्या है? मानस के आरंभ में ही कहा गया है नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराणों के निचोड़ करके बनाया गया है रामचरितमानस। आरंभ में ही उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं जो जस करनी तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान है। भगवती भगवत गीता जिसको सकल शास्त्र की स्वामिनी माना गया है। गीता क्या है? सारे शास्त्रों की जननी है, स्वामिनी है, श्रुतियों की रानी। क्योंकि जितने पुराण आदि है उसको तो कोई ना कोई ऋषि मुनि लिखे हैं, लेकिन गीता कोई ऋषि मुनि की रचना नहीं है, हरिमुख की वाणी, साक्षात भगवान की उद्घोषणा है। गीता में आप लोग देखना, कहीं पे भी गीता आप लोग पढ़ोगे, टोटल 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं, कहीं पे भी गीता में आपको ये नहीं मिलेगा देवकी नंदन उवाच, यशोदानंदन उवाच, वसुदेव पुत्र उवाच, राधा वल्लभ उवाच, कहीं पे नहीं मिलेगा। गीता में जहां पे भी भगवान बोले हैं वहां पे स्पष्ट आता है श्री भगवान उवाच, सीधा भगवान बोले हैं। और भगवान क्या बोले हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कर्म करने की प्रेरणा दिए हैं। कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। ठीक है, भगवान के प्रति विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। भगवान के प्रति आस्था रखो, भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास नहीं। भटको मत, क्योंकि भटका, मेरे आचार्य कहते थे भटका हुआ साधक कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। भटको मत, सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, सत्य को स्वीकारो। ये कथा आप लोगों को यही बताने के लिए बताया। शिव पुराण की ही कथा है और शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है, आप लोग अपने घर में होगा खोल के देखना, शिव महापुराण का मुख्य विषय ही निष्काम भक्ति है। जो भगवान, जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, भगवान। और जब वही मिल गया तो फिर और क्या चाहिए जी? ठीक है, तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। बोले प्रभु मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। भक्त सुचाह नहीं पद ब्रह्मर चाह नहीं, सुर राज कहावो चाह यही सुचि लोक यही, सिय राम के पाहन नेह लगावो। आप पूरे रामचरितमानस पढ़ना, पूरे मानस के दरमियान में कहीं पे भी भगवान के जो भी भक्त हुए हैं कभी भगवान से मांगे नहीं, जबकि भगवान तो दोनों हाथ पसार के देने के लिए तैयार थे। सुतीक्षण जी क्या मांगे देख लेना, अगस्त जी क्या मांगे देख लेना, भरद्वाज जी क्या मांगे देखना, वाल्मीकि जी क्या मांगे देखना, और तो और भगवान शंकर क्या मांगे देखना, आखिरी में तुलसीदास जी क्या मांगे उसको भी देखना। कभी भी भगवान के भक्त जो है भगवान के चरणारविंद की भक्ति या उनके चरणारविंद की सेवा की ही कामना किए हैं, जबकि भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार थे। कौआ के जब पारी आया तो कौआ को तो स्पष्ट बोल दिए थे, काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन वायो। संपत्ति देहूं की सदगति देहूं, या देहूं वो दान जो तो है सुहायो। सिद्धि की मुक्ति के देहूं या देहूं वो दान जो कोई न पायो। जो आज तक संसार में किसी ने प्राप्त नहीं किया है वो भी मैं तेरे को दे दूंगा, तू मांग ले। कौआ बड़ा चालाक, कौआ बोला सब देने की बात कर रहे हो प्रभु, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तो आप बोले नहीं। तो भगवान ने कहा तुझे क्या चाहिए? भक्त जयदेव ने गीत गोविंदम विश्राम करते हुए इसी बात को लिखा था, देहि में पद पल्लव मुदारम। भक्त केवल भगवान के चरणारविंद को चाहता है। बोले प्रभु जाहि न चाहिए कबहि कछु, तुम सह सहज स्नेह। वाल्मीकि जी अयोध्या कांड, बसहु सदा तिन के हृदय, जो राउर उर गेह। तो चंचुला माता पार्वती बोली जो इच्छा हो मांग लो। बोले आपसे कुछ नहीं चाहिए माँ, आपके भक्ति करने का, आपके सेवा करने का, आपके सानिध्यता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है माँ, और क्या चाहिए? बोले चल वरदान नहीं, कुछ इच्छा है तो उसको प्रकट कर ले। चंचुला बोली इच्छा यदि बोलते हो तो वो भी मेरे लिए नहीं है माँ। तो बोले मेरे पति को तो आप जानते हो माँ, घोर पापी था, उसका आत्मा भटक रहा है माँ। मैं ये भी नहीं जानती कि उसका आत्मा कहाँ है। भोले बाबा की कृपा से मेरे तो सदगति हो गया, मैं आपके शरण में आ गई, शिवलोक आ गई। लेकिन एक पत्नी होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपने पति के भी उद्धार करवाऊँ। तो आप कृपा करके मेरे पति जहाँ भी है उसके आत्मा भटक रहा है, उसको सदगति दिला दो माँ। आपके लिए क्या संभव है?
माता पार्वती उसके सेवा से तो प्रसन्न थे ही। माता पार्वती तुम्बरू को बुलाती है। ये तुम्बरू कौन है? ये देव गायक हैं, देवताओं के गाना गाने वाले। ये भी नारद जी जैसे ही वीणा आदि पकड़ते हैं, लेकिन ये नारद जी नहीं है। नारद जी अलग हैं, तुम्बरू अलग है। तुम्बरू आए, तुम्बरू आ करके बोले आदेश जननी, बोले एक काम करो तुम्बरू, जाओ इसके पति का आत्मा विंध्य पर्वत में भटक रहा है, वहां जा करके शिव महापुराण के वाचन करो। और शिव महापुराण के वाचन करोगे तो वहां शिव महापुराण सुनाओगे तो सभी लोग सुनने आएंगे। वो भटक रहे हुए प्रेतात्मा बिंदु भी कथा सुनेगा, बाकी फिर सब हो जाएगा, तुम जाओ। बोले जगदम्बा के आदेश प्राप्त करके तुम्बरू पर्वत में बैठ करके श्री शिव महापुराण कथा आरंभ किए। सभी नगरवासी, सामान्य जनमानस, सब लोग आए, विद्वान लोग आए, विंध्य पर्वत में बैठ करके कथा सुनने लगे। वो भटक रहे हुए आत्मा भी बैठ करके कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते कथा के प्रभाव से वह दिव्य रूप को धारण करता है। शिव जी के पार्षद आए और उसको शिवलोक ले गए। अब वो शिवलोक में जा करके शिव जी के पार्षदों में शामिल हो गए, नंदी श्रृंगी भृंगी आदि के साथ। चंचुला माता जगदम्बा के सेवा करने लगी और बिंदु भोले बाबा के सेवा करने लगे। ये शिव महापुराण श्रवण का फल कि बिंदु जैसे पतित का भी उद्धार किया गया। मैं आपको कथा आरंभ से पहले ही बोला था कि शिव महापुराण की जो कथा है, जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों के कल्याण करने वाली कथा है, तीनों के उद्धार करने वाली कथा है। दोनों शिवलोक में भगवान सदाशिव के सानिध्यता प्राप्त करने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण के महत्यम श्री सूत जी महाराज सौनक आदि के ऋषियों को सुनाए। अब शिव महापुराण सुनना कैसे चाहिए, शिव महापुराण के श्रोता कैसे होना चाहिए। शिव महापुराण यदि हम श्रवण करने बैठे हैं, सबसे पहला नियम तो यह है, कई लोग क्या करते हैं, शिव पुराण सुनने बैठे हैं, अचानक बीच में किसी का फोन आया, फट से उठ के चले गए, अचानक दीर्घ शंका लगा चले गए, अचानक लघु शंका लगा चले गए। ये व्यास का अपमान माना गया है, ये शिव महापुराण का अपमान माना गया है। शिव पुराण स्पष्ट करता है यदि एक बार हम कथा सुनने के लिए बैठ गए तो जब तक के कथा का विश्राम ना हो जाए, आरती ना हो जाए, तब तक के हमको कथा से नहीं उठना चाहिए। आरती के बाद फिर भगवान शिव के नाम का चिंतन करते हैं, शिव माला जाप करते हुए भगवान सदाशिव के माला को महाप्रसाद सेवन करते हुए, प्रसाद लेते हुए हमको प्रस्थान करना चाहिए, पहला। दूसरा, शिव महापुराण जहाँ पे हम आयोजित करते हैं, आयोजकों को जो भी आयोजन करते हैं उस स्थान को दीप मालाओं से सुसज्जित करें, रंगोली आदि से आच्छादित करें, केले के मंडप आदि सजाएं, आम पत्ता के जो तोरण होते हैं उससे उस जगह को आच्छादित करें, उस स्थान में पवित्रता बनाए रखें। दूसरा, शिव महापुराण सुनने के लिए जो श्रोता आते हैं उसमें अचानक कोई अघोरी आ गया, अचानक कोई नागा आ गए, तो उन लोगों के बैठने के लिए भी समुचित आसन व्यवस्था, क्योंकि वो सामान्य जनमानस के बीच में अघोरी लोग तो नहीं बैठ पाएंगे, नागा लोग नहीं बैठ पाएंगे, तो उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करना चाहिए। जो वृद्ध हैं उनके बैठने के लिए, वृद्ध कोई नीचे में भी बैठ करके कथा नहीं सुन सकता यदि वो अत्यंत वृद्ध हैं और उसको कथा सुनना है, तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके बैठने के लिए भी समुचित आसन की व्यवस्था, यानी संपूर्ण श्रोताओं के लिए उनके यथा योग्य स्थान, ताकि वो लोग बड़े ही अच्छे से बैठ करके संपूर्ण कथा का आस्वादन कर सकें, उन सब के लिए समुचित आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, शिव महापुराण सुनने वाले जो यजमान हैं, जो श्रोता हैं, जो यजमान बने हैं, उसको शिव महापुराण जब तक के विश्राम न हो जाए 7 दिन, तब तक के जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहाँ है परीक्षित जो बना है? हाँ, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, पहला। बाल वृद्ध रोगी के लिए बस छूट दिया गया है। यदि जो बालक है वो दोनों टाइम खा के भी रह सकता है, वो बाल है। यदि कोई वृद्ध है उसके लिए भी छूट दिया गया है। रोगी व्यक्ति है, अब उसको शुगर का दवाई खाना है तो बेचारा को तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो बीपी बढ़ गया तो भी मुश्किल है, तो बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट दिया गया है। लेकिन यदि आप हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, यदि आप सही हो, तो हमको जल भी नहीं पीना चाहिए जब तक शिव महापुराण की कथा चल रही है। फिर बाद में हमारे जो अन्य जो संत लोग आए, जो विद्वत जन आए, फिर इसमें संशोधन किए, बोले कि ठीक है ये फलाहार करके भोजन शिव पुराण श्रवण कर सकते हैं। फिर और कुछ विद्वत जन आए, और कुछ संत जन आए, फिर उसमें संशोधन के लिए रात को एक टाइम खा लेगा, बोले ठीक है, तो ऐसे। लेकिन हो सके तो एक टाइम तो जब तक कि शिव महापुराण की संध्या आरती ना हो जाए, आचार्य का पूजन ना हो जाए, आचार्य को जब तक हम भोजन न करा दें तब तक के हमको भोजन नहीं करना चाहिए। एक टाइम रात्रि को आप सूर्यास्त से पहले भोजन करें। और भूमि शयन करना चाहिए शिव महापुराण श्रवण काल में, पृथ्वी में शयन करना चाहिए, भूमि शयन। भूमि शयन करने के उपरांत ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए।
शिव महापुराण श्रवण काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी के दिल दुखे ऐसे बात भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी के आत्मा को रुलाने वाला कृत्य नहीं करना चाहिए। ये एक जो परीक्षित बने हैं या जो यजमान बने हैं उसको शिव महापुराण श्रवण काल में। अब शिव महापुराण के आचार्य कैसे होना चाहिए उसका भी विधा बताता है, ठीक है। आचार्य के लक्षण क्या हैं, आचार्य कैसे होना चाहिए शिव महापुराण की, जिससे हम कथा सुने, जिससे हम कथा करवाएं या जिसके मुख से हम कथा सुने। सबसे पहले तो जो शिव महापुराण की कथा है वैष्णव भक्त विरक्तानाम, या तो विरक्त हो, ठीक है, या तो वैष्णव आदि मंत्रों से दीक्षित हो, और शिव महापुराण है और कहीं वैष्णव आचार्य के मुख से सुन रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है, हरि और हर के संगम है। फिर वहाँ एक वैष्णव आचार्य, क्योंकि वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव कौन है जानते हो आप लोग? सबसे अग्रगण्य वैष्णव कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण जब आप लोग पढ़ोगे या सुनोगे तो भागवत महापुराण के 12 स्कंद में आता है श्लोक वैष्णवानाम यथा संभो, 12 स्कंद का श्लोक है। वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव कौन है? स्वयं भगवान महादेव, परम वैष्णव है भगवान महादेव। विरक्त या ब्रह्मचारी या ब्राह्मण से हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरा, वर्ण संकर संतान को भी व्यासपीठ में नहीं बिठानी चाहिए, ठीक है। वर्ण संकर संतान क्या है उसके लिए गीता दूसरे अध्याय में आप लोग पढ़ लेना, विस्तार से है। वर्ण संकर संतान को भी व्यासपीठ में नहीं बिठानी चाहिए। दूसरा, जो शिव महापुराण को सरलतम रूप में जनमानस को परोस सके, समझा सके, जो व्यासपीठ के गरिमा को बनाए रखे, जो व्यासपीठ में भगवान सदा शिव की ही कथा करे, सदा शिव की ही चर्चा करे, ठीक, भगवान सदाशिव के पुण्यमय गाथा को वर्णन करें। यदि उदाहरण भी देना है तो हमारे सदग्रंथों में बहुत से उदाहरण हैं। रामचरितमानस हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 11 उपनिषद हैं, अनेकानेक सदग्रंथ हैं। वहाँ से उदाहरण लेकर के, शास्त्रोक्त उदाहरण लेकर के ही जनमानस को कथा श्रवण करवाएं। ऐसा नहीं कि उदाहरण देने के विषय में आप यहाँ पे चुटकिला शुरू कर दिए, है ना, कोई कहानी बताना शुरू कर दिए, गम्मत करना शुरू कर दिए। ये स्थान जो है महर्षि वेदव्यास जी का स्थान है, ये स्थान आदि वक्ता भगवान सदाशिव को माना गया है। इस स्थान के व्यासपीठ के गरिमा को, मर्यादा को बनाए रखें। ऐसे आचार्य से ही हमको शिव महापुराण के कथा श्रवण करना चाहिए, जिसको संस्कृत का भी ज्ञान हो, जो बीच बीच में कथा वाचन के दरमियान में संस्कृत का उच्चारण करे। पता चल रहा है पूरा 7 दिन कथा सुन ली, एक ठन संस्कृत ही नहीं बोले, ये कहानी थोड़ी सुन रहे हैं जी। शिव महापुराण की कथा में संस्कृत का भी उच्चारण होता रहे और संस्कृत का उद्घोष करते रहें। दूसरा, गायत्री तेज से संपन्न होना चाहिए, और ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला होना चाहिए। और त्रिकाल नहीं भी कर पा रहा है तो कम से कम 2 काल तो करना ही चाहिए। और जिसको संध्या का ही ज्ञान नहीं है, जो केवल अपने उदर भरण के लिए ही कथा वाचन कर रहा है, इससे कथा नहीं सुननी चाहिए। जिसके पास खुद तपोबल नहीं है वो आपको आशीर्वाद क्या देंगे, क्योंकि ब्राह्मण का तो बल ही तप है। तपोबल होना चाहिए, गायत्री तेज से संपन्न होना चाहिए, त्रिकाल नहीं तो कम से कम 2 काल संध्या का बंधन करने वाला होना चाहिए। दूसरा, अदक्ष व्यक्ति को भी व्यासपीठ में नहीं बिठाना चाहिए। अदक्ष यानी जो दीक्षा नहीं लिया है, जो खुद गुरु नहीं बनाया है, वो बैठ करके आपको उपदेश नहीं कर सकता। पहले वो गुरु उसके स्वयं के होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में 5 संप्रदाय है, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु आदि बहुत से हैं। उनमें से किसी संप्रदाय से दीक्षित हो, सनातनी परंपरा को मानने वाला हो, किसी योग्य गुरु से दीक्षित हो, और जो अपने गुरु के चरणों में अनुराग रखा हो, जो अपने गुरु के चरणों के सेवा किया हो। जो खुद ही गुरु चरणों को सेवा नहीं किया है वो आपको कैसे सेवा धर्म सिखा सकता है। दूसरे से आप कथा करवा रहे हो, जिस वक्ता से वो स्वयं एक अच्छे श्रोता हो, वो स्वयं एक अच्छे श्रोता हो। जब तक कि वो स्वयं अच्छे श्रोता नहीं रहेंगे तब तक कि वो कैसे जानेंगे कि एक श्रोता क्या सुनना चाहता है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छे श्रोता ही एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो एक अच्छे श्रोता हो, माता पिता के सेवा करने वाला हो, माता पिता के आज्ञाकारी हो, गायत्री तेज से संपन्न हो, और उसमें 9 प्रकार के गुण भी होना चाहिए।
ब्राह्मण में 9 गुण होता है, ऐसे मैं नहीं बोलता। राम जी बोलते हैं, रामचरितमानस में बोलते हैं, बालकांड में बोलते हैं, सीता स्वयंवर के समय बोलते हैं, परशुराम जी और राम जी के जब संवाद होता है, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, धैर्य, क्षमा, शांति, गायत्री तेज, ब्रह्मचर्य का भी ज्ञाता हो। ब्रह्मचर्य की ज्ञाता कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो बाल ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य का ज्ञाता हो सकता है। कथा काल में उसको कैसे रहना है, साधना काल में उसको कैसे रहना है। वशिष्ठ जी भी गृहस्थ थे, जमदग्नि जी भी गृहस्थ थे, सौभरी ऋषि भी गृहस्थ थे, च्यवन मुनि भी गृहस्थ थे, महर्षि वेदव्यास जी भी गृहस्थ थे, पराशर जी भी गृहस्थ थे, वशिष्ठ जी भी गृहस्थ थे, आदि जितने बड़े बड़े विद्वान ऋषि वो भी गृहस्थ हैं, लेकिन बरसात में ब्रह्मचर्य के ज्ञाता थे। तो ब्रह्मचर्य के ज्ञाता हो। दूसरा, कई जगह तो ऐसे भी आता है कि सिला हुआ वस्त्र पहन करके भी व्यासपीठ में नहीं बैठना चाहिए। क्यों सिला हुआ वस्त्र पहन करके व्यासपीठ में नहीं बैठनी चाहिए? क्योंकि जिस स्थान में हम बैठे हैं, जो पुराण सामने रखा है, वो भी सिला हुआ नहीं है। जैसे ये डायरी है, ये सिला हुआ है, सिला हुआ है ना, लेकिन पुराण सिला हुआ नहीं है। दिखाऊं आपको? ये देखो, ये सिला हुआ नहीं है, हर पेज अलग है। कहीं पे रस्सी का उपयोग किया गया है, सूत का उपयोग किया गया है, नहीं, ये सिला हुआ नहीं है। तो सिला हुआ वस्त्र पहन करके भी व्यासपीठ में नहीं बैठनी चाहिए, ऐसे भी आता है कई जगह। अब खैर अपने अपने इच्छा, जो जैसा भी करे, आप जैसा भी करवाओ, किसी चीज़ का कोई विरोध भी नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को अवगत करवाना, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार एक वक्ता होना चाहिए, इस प्रकार एक श्रोता होना चाहिए, और भी अनेक से उसके तो बताए गए हैं उपाय इत्यादि, लक्षण आदि। तो इस प्रकार शिव महापुराण के श्रवण आदि करनी चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण के महत्यम श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को निमिषारण्य तीर्थ में बताए। अब शिव महापुराण प्रारंभ, अभी शिव पुराण शुरू नहीं हुआ था, अब होगा। ये महत्यम था शिव पुराण के। शिव महापुराण में मैंने आप लोगों को बताया था 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण होती थी, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास जी उसके संशोधन करके 1 लाख श्लोक वाली शिव पुराण को फिर 24,000 श्लोक वाली शिव पुराण बनाया। पहले 12 संहिताएं थी, फिर 7 संहिता। ये जो हमारे सामने जो है रखा गया है, जो आज जनमानस को प्राप्त होता है, वो 7 संहिता वाली शिव पुराण ही है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने 7 संहिता ही बनाए कलयुग के जनमानस के लिए। पहले 12 संहिता में भगवान महादेव ने प्रदान किया था व्यास जी को। शिव महापुराण के आद्य प्रणेता भी भगवान महादेव हैं, ठीक है। जैसे रामचरितमानस के आद्य प्रणेता कौन है? शिव जी हैं। भागवत के अमर कथा के आद्य प्रणेता कौन है? शिव जी हैं। देवी भागवत के आद्य प्रणेता कौन है? वो भी शिव जी हैं। तो फिर कई लोगों के अंदर में तर्क आता है, जब सबके पुराण के आद्य प्रणेता है ना, सबसे पहले प्रकट करने वाले शिव जी हैं, तो शिव पुराण के कौन है? तो उसके पुराण, तो उसके भी शिव जी ही हैं, क्योंकि भगवान महादेव के बारे में भगवान महादेव से ज्यादा कोई नहीं जान सकते, और भगवान महादेव के बारे में संपूर्ण रूप से तो महादेव भी नहीं जानते, संपूर्ण, क्योंकि संपूर्ण रूप से यदि वो अपने आप के बारे में जान गए तो संपूर्ण रूप से जान गया मतलब तो उसका अंत हो गया, तो फिर वो अनंत कैसे होंगे? तो भगवान भी अपने आप को संपूर्ण रूप से नहीं जानते। यदि संपूर्ण रूप से जान गए तो वो अनंत कैसे होंगे, अखंड कैसे होंगे, निर्विशेष कैसे होंगे, अनादि कैसे होंगे, अनंत कैसे होंगे? उसका तो फिर अंत हो गया। बोले हाँ था, एक लिमिट यहाँ तक है। नान्तम न मध्यम पुनस्तवादी वेदो नो जना अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम यतो वाचो प्रवर्तन्त्याप्राप्य मनसा सह यो अनंत शकुनानंतानुक्रमः सतुवाल बुद्धिर्जान से भोग गलत चंचत काले निवाकल शक्ति धामना पुष्पदंत नाम करके गंधर्व शिव महिमन स्तोत्रम में लिखते हैं। असित गिरि समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे सुरतोर वर्षा खाले खने पत्र वर लिखित शारदा सर्वकालम तद्भिषभ गुणान भीषम पारम याति तब तत्त्वं न जानामि किदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अनंत है भगवान महादेव। महर्षि वेदव्यास जी को 1 लाख श्लोकों में प्रदान किए, व्यास जी उसको संक्षिप्त करके 7 संहिता बनाए, 12 संहिताओं को।
अब ये आरंभ कहाँ हुआ? तीर्थराज प्रयाग में। शिव माँ देखो, प्रायः सभी पुराण की कथा शुरुआत कहाँ से होती है? आप लोग सुने होंगे तो निमिषारण्य तीर्थ से, प्रायः सभी पुराण। आप लोग सत्यनारायण कथा भी सुनते हो तो वहाँ आता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषि शौनकादयः प्रवक्तक्षय मुनि सर्वे व्रतं पौराणिकं खलु व्रतेन तं साज्ञं वाप्ये वाञ्छितं फलं तत्स्रोतमिच्छामि कथयस्य महामुने। प्रथम अध्याय। फिर सूत जी से पूछे वहाँ शौनकादिक ऋषि, तो फिर शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर श्री सूतवाच, सूत जी कहे, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा परटम विधिमं लोके मर्त्यलोके मुपागतः ततो दृष्टा जना सर्वा नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नं पंचते सुपाप कर्मभिः केनोपायनं चेतेषां दुःखनाशं भवेत् ध्रुवम् इति संचित्तं मनसा विष्णुलोकं गतस्तथा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजम् इत्यादि इत्यादि। तो कोई भी आप लोग देखना शुरुआत होता है निमिषारण्य तीर्थ से, लेकिन शिव महापुराण की शुरुआत निमिषारण्य तीर्थ से नहीं हुआ। शिव महापुराण की शुरुआत कहां से होता है? तीर्थराज प्रयाग से। रामचरितमानस की शुरुआत भी तीर्थराज प्रयाग से होता है। रामचरितमानस की शुरुआत भी कहां से होता है? तीर्थराज प्रयाग से। मानस के बालकांड में आता है, एक बार पूर्णिमा कर नहाए। सभी लोग वहां पर कुंभ स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करके सब लोग जब जा रहे थे, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, वहां भरद्वाज जी के आश्रम में सब लोग विदा होकर जा रहे थे। जब याज्ञवल्क्य जी विदा होकर के जा रहे थे, तब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के राखे हूं पद टेकी, उनके चरणों में सिर टिकाए और चरणों में सिर टिका करके बोले, मेरे मन में एक संदेह है, कृपा करके आप उसका उत्तर दीजिए। तब फिर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बोले, आपके मन में संदेह? बोले, आप तो परम ज्ञानी हैं। बोले, नहीं संदेह तो है। बोले, क्या संदेह है? तब फिर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया बालकांड के शुभारंभ में, एक राम अवधेश कुमारा। मानस का पहला प्रश्न, एक राम अवधेश कुमारा जिनके चरित विदित संसारा। अब बोले, नारी विरह दुख सहे पारा अभया हुरो सजे में रावण मारा। दूसरा, प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरारी। एक राम को तो सब लोग जानते हैं, जो दशरथ के बेटा है, जिसके नारी का हरण रावण कर लिया था, जिसको उन्होंने खोजा, रावण को मारा। और एक राम जो कैलाश में बैठ करके भोले बाबा दिन रात राम 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 करते हैं, वो राम 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 जो भोले बाबा करते हैं वो राम, और ये दशरथ के बेटा राम, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? बोले, राम कवन पूछो मैं तो ही कहूं बुझाए कृपा निधि मोही। प्रश्न किए याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी। तब फिर भरद्वाज जी कहे, ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। और शुरुआत हुआ राम कथा का। फिर कहाँ हुआ? तीर्थराज प्रयाग में। यहाँ निमिषारण्य तीर्थ में भी शिव महापुराण के शुभारंभ, बहुत विराट यज्ञ हुआ था। सारे ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, सुंदर वेदक्त मंत्र के पाठ कर रहे थे, भगवान महादेव के प्रति समर्पित था। रुद्रयाग चल रहा था और रुद्रयाग में सभी लोग वेदक्त मंत्रों के पाठ करते हुए कह रहे थे, आता ध्यानम आपातालनवस्थलान्त भुवन ब्रह्माण्डमाय स्फुरज्योति स्फाटकलिङ्गमौलिबलसत्पूर्णेन्दुवन्ताव्रते अस्तो कल्पतमेकमी समनि संवृत्राणवाकञ्च पञ्चायद्रपसिकसिद्धयद्धृतपदं विप्रा अभिझञ्झच्छिवम् एतं यस्य धरित्रे जलधरकल समर्थितं नक्षत्रं पुष्पमल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रमन्यक्कनेत्रं कक्षीय सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशति शिवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि ब्रह्माण्डव्याप्तदेहो विशुद्धिरुजाभासमाना भुजङ्गैकण्ठे कालाकवर्धाकटितशशिखरा षण्डकौदण्डहस्ता द्रक्षारुद्राक्षमाला भ्रुकुटिविभुवानप्रयक्षं साक्षम् अग्नाविष्टा सजास सेवावत्यन्तु वङ्गिरः त्वं नार्वाजाभिरागतं वाजश्च वा प्रसवश्च वा प्रसदश्च वा इत्यादि इत्यादि वेदक्त मंत्रों के पाठ कर रहे थे। बहुत से ऋषि मुनि संत महात्माओं का जमावड़ा लगा हुआ था। 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। अचानक वहां सूत जी महाराज पहुंचे। जैसे सूत जी महाराज को देखे सब गदगद हो गए। सब लोग खड़े होकर के सूत जी का अभिवादन किए।
जबकि वहां बैठे हुए जितने ऋषि थे सब के सब बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन सूत जी को देख करके सभी लोग खड़े हो गए, सब उनका सम्मान किए, उनको सुंदर आसन में बिठाए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरणोदक का पान किए। मैं अपने कथाओं के दरमियान में कई बार इस बात को भी बोला हूं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, उसके भीतर के ज्ञान का सम्मान करता है, उसके विचारधारा का सम्मान करता है, उसके त्याग का, उसके समर्पण का, उसके तपोबल का प्रणाम करता है, उसके साधनाओं को प्रणाम करता है। क्योंकि जो चमड़ा हड्डी रक्त मांस वसा मज्जा आपके अंदर है, वही चमड़ा हड्डी रक्त मांस आदि जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं उसके अंदर भी है। आपके भी नव छिद्र हैं, शरीरस्य नव छिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम, जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं उसके शरीर में भी नव छिद्र है, 9 द्वार हैं, व्याधिग्रस्त कलेवरम। फिर आप उसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता, उसके भीतर के ज्ञान, उसके भीतर के गुण, उसके भीतर के सदाचार को प्रणाम करता है। दूसरा, किसी के उम्र को देख करके उसके ज्ञान का आंकलन नहीं किया जा सकता, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कोई जरूरी नहीं कि 80 साल के व्यक्ति है तो उसमें ज्यादा ज्ञान है, कोई 10 साल के बच्चा में भी उससे ज्यादा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि परमात्मा अपने कृपा कब किसके ऊपर कैसा बरसा दे ये केवल परमात्मा समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आता है, आप लोग सुने होंगे, श्रीमद् भागवत जी में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। प्रथम स्कंद के अंतिम चरण में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे सुक्ताल हरिद्वार गंगा किनारे, जिसमें स्वयं महर्षि वेदव्यास जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा था। व्यास के पिता पराशर भी वहां बैठे थे। पराशर के पिता वशिष्ठ तो दुनिया में ही नहीं थे, लेकिन पराशर के पिता शक्ति तो दुनिया में ही नहीं थे, लेकिन शक्ति के पिता वशिष्ठ भी वहां बैठे थे, जो स्वयं सूर्यवंश के गुरु है, भगवान के गुरु थे वो। लेकिन और उस 88,000 ऋषियों के सभा में मात्र 16 वर्ष की उम्र का एक छोटा सा बालक पहुंचा। जब 16 वर्ष की उम्र के वह बालक पहुंचा कैसे स्वरूप में, तो भागवत जी के श्लोक कहता अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृत्तश्वाल रवधूत वेशा, उसको देखते ही 88,000 ऋषि खड़े होकर के उनके सामने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि ज्ञान वहां पे प्रणाम उस 16 वर्ष के बालक का नहीं कर रहे थे, वहां पे प्रणाम उसके ज्ञान का कर रहे थे। वो 88,000 ऋषियों के पास जो ज्ञान नहीं था, वो 16 वर्ष के बालक के पास ज्ञान था। 88,000 ऋषि जो राजा परीक्षित को उपदेश नहीं दे पाए, एक 16 वर्ष के बालक राजा परीक्षित को उपदेश करने के लिए पहुंचे थे। यह है ज्ञान। और ज्ञान का परिचय क्या है? ज्ञान का परिचय क्या है? ज्ञान का सीधा सा परिचय है सरलता, ज्ञान का सीधा सा परिचय है नम्रता। जिसके पास जितना ज्ञान रहेगा वो उतना सरल रहेगा, जिसके पास जितना ज्ञान रहेगा वो उतना नम्रवान रहेगा। जब मैं 6वीं क्लास में था तो मेरे पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक था, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुकना जानता है, सूखा पेड़ कहाँ से झुकेगा? जो जितना ज्ञान से भरा रहेगा वो उतना सहज रहेगा, उतना सरल रहेगा, उतना नम्रवान रहेगा। ठीक है ना? तो फिर अदगर गगरी छलकत जाए, भरे गगरिया चमकत जाए, सीधा सा बात है। ज्ञानी बनना बहुत बड़ा बात नहीं है, ज्ञानी बनने के बाद अभिमानी ना होना बहुत बड़ा बात है। ठीक है, उद्धव तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, भागवत जी में ही कथा आता है, उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे। चेला भी किसके थे? भागवत कहता है शिष्यो बृहस्पति साक्षात, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। अथाह ज्ञान था, भगवान कृष्ण के अंतरंग के सखा थे वो, साथ में अभिमानी थे। भगवान मान मर्दन करने के लिए भोली भाली अनपढ़ गवारन गांव के गोपियों के पास भेजे। जब वहां जा करके उद्धव देखे कुंजन में कृष्ण कृष्ण बोलत विहंग सब कृष्ण रसधार इस यमुना बहत हैं, वीरह समीर नीर वन उपवन वीर कृष्ण नाम ताल दे दे कीर्तन करत हैं। कुंजन में भवर गुंज गुंजरत है, श्याम श्याम बोलत विहंग जो कुरंग नाम श्याम है। धनु तृण मुख धैर्य श्याम ही पुकारती है, जमुना तरंग जो कुरंग नाम श्याम है। बैठक में बागत में सोवत में जागत में श्याम रट लागत में लागत भी राम है। कृष्ण चंद्र वीर भवासी ब्रजवासी सब रघुराज हेर रट श्याम 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 है। ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के बैन, सीधा हो गया। तो सूत जी पहुंचे। सूत जी अयोनिजा हैं, सूत जी योनि द्वार से जन्म नहीं लिए हैं। सऊत नाम करके यज्ञ में जो स्तुतिका भाव होता है वहां से वो प्रकट हुए थे। ब्रह्मर्षि वेदव्यास के
आश्रम में रह करके वेदव्यास जी को गुरु बना करके अपने गुरु जी के चरणों के सेवा करते हुए उन्होंने वेदव्यास जी के कृपा से अनेक प्रकार के वेद वेदांत में पारंगत हुए थे। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से। तो सूत जी को देखे सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया, उनको बिठाए और बिठाने के बाद सूत सूतम महाभागम वदिनो वदितांबरः अज्ञानवंत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभः। कहने लगे, हे सूत जी, आप तो हमारे हृदय के ज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्वलंतमान तेजस्वी हैं। हे सूत जी महाराज, हमारे अंदर एक जिज्ञासा है। बोले, क्या जिज्ञासा है? बोले, जब कोई व्यक्ति राम कथा सुनता है तो वहां यह समझ आता है कि मुख्य कौन है? राम जी। यदि कोई देवी भागवत सुनता है तो समझ आता है कि मेन कौन है? जगदम्बा, उन्हीं से पूरा सृष्टि हुआ है। यदि कोई भागवत सुनता है तो वहां पता चलता है मुख्य कौन है? भगवान श्री हरि। अलग अलग पुराणों में अलग अलग मुखिया बताते हैं। तो भगवान जो है वो तो 10 विष्णु नहीं हो सकते हैं, भगवान तो एक होते हैं। एकेन मूर्ति कार्य भेदेन त्रिधा भवति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। तो वो एक कौन है? हमारे बाप 10 विष्णु थोड़ी होते हैं जी, बाप तो एक ही होता है। तो भगवान 10 विष्णु थोड़ी होते हैं, भगवान एक ही है, सुप्रीम पावर ऑल यूनिवर्स। वो कौन है? कहने का तात्पर्य साहित्य की भाषा में बताऊं तो पुराण पुरुषोत्तम, वेदांत के भाषा में कहूं तो पुराण पुरुषोत्तम कौन है? भगवान। कौन है? सूत जी कहे, ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, विद्वेश्वर संहिता की कथा है, ऐसे ही प्रश्न एक दिन 6 कुलों के ऋषि ब्रह्मा जी से किए थे। एक समय की बात है। सूत जी कहे, 6 कुलों के ऋषियों में विवाद हो गया। ये विवाद लड़ाई झगड़ा वाला विवाद नहीं था, संवाद युक्त विवाद था। क्योंकि संतों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, संवाद युक्त विवाद। ये बोलता था नहीं ये पुराण पुरुषोत्तम है, वो बोलते थे नहीं ये पुराण पुरुषोत्तम है, ये बोलते थे नहीं ये पुराण पुरुषोत्तम है। सब लोगों का अलग अलग मत था। तो सब लोग बोले चलो ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं। ब्रह्मा जी क्या है? तुम ब्रह्मा चतुर्मुखो सत्यलोके पितामह, प्रजापति हैं, परम पिता हैं। तो ब्रह्मा जी के पास आए और आकर के ब्रह्मा जी से पूछे, हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करके बताइए कि पुराण पुरुषोत्तम कौन है, वेदांत वेद्य कौन है, भगवान कौन है। तब फिर ब्रह्मा जी 6 कुलों के ऋषियों को कहे, ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन सनत कुमार नंदी जी से किए थे। देखो, सूत जी बता रहे हैं सौनकादि के ऋषियों को, ब्रह्मा जी और 6 कुलों के ऋषियों के कथा। और 6 कुलों के ऋषि और ब्रह्मा जी के संवाद कहां पहुंच गया? नंदी और सनत कुमार के संवाद। ठीक है, प्रारंभ में शिव पुराण थोड़ा घुमाता है। ठीक है, तो 6 कुलों के ऋषि ब्रह्मा जी से पूछे। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहे, एक बार ऐसे ही प्रश्न सनत कुमार। ये सनत कुमार कौन है? जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभे। भगवान के 24 अवतारों में जो पहले नंबर के अवतार थे, सनत, सनंदन, सनातन और चौथा नंबर का सनत कुमार, ये वही सनत कुमार है। नंदी जी से पूछे, नंदी जी से पूछे कि पुराण पुरुषोत्तम कौन है। तो नंदी जी बताए, किसको? सनत कुमार को। और वही बात को ब्रह्मा जी 6 कुलों के ऋषियों को बता रहे हैं, और वही बात को सूत जी सौनकादि के ऋषियों को बता रहे हैं, और वही बात को यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 4 संवाद एक साथ चल रहा है। ठीक है। तो पुराण पुरुषोत्तम सूत जी बता रहे हैं सौनकादि के ऋषियों को कि ऋषियों, जो सकल भी हैं और जो निष्कल भी हैं, केवल उसी को पुराण पुरुषोत्तम कह सकते हैं। ध्यान से सुनना, जो सकल भी हैं और जो निष्कल भी हैं, वही भगवान है। बाकी जो सकल है, निष्कल नहीं है, उसको हम भगवान नहीं बोल सकते, वो देवता है। भगवान हम बोलचाल की भाषा में कई क्या करते हैं, सबको भगवान बोल देते हैं। सब भगवान नहीं है। तो सकल कौन है, निष्कल कौन है? सकल का मतलब क्या होता है, निष्कल का मतलब क्या होता है? सकल कहने का तात्पर्य जिसके हाथ हैं, जिसके पैर हैं, जिसके मुंह हैं, जिसके कान हैं, जिसके आंख हैं, जिसके नाक हैं, उंगलियां हैं, केस हैं, वो सकल यानी संपूर्ण स्वरूप। निष्कल यानी जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, कान नहीं, जो शून्य शून्य महाशून्य है, जो शून्य स्वरूप है, उसे कहते हैं निष्कल। तो इंद्र केवल सकल है, निष्कल नहीं है। शून्य स्वरूप कहाँ है इंद्र का?
यम सकल स्वरूप है, निष्कल स्वरूप नहीं है, शून्य स्वरूप नहीं है। तो शून्य स्वरूप कौन है? भगवान महादेव। शिवलिंग, शिवलिंगों को आप ध्यान से देखना तो शून्य ही है वो, शून्य शून्य महाशून्य निष्कल। और सकल, सकल में फिर आप लोग जो वहां मूर्ति रखे हो देख रहे हो आप लोग, जिसमें हाथ हैं पैर हैं, बगल में पार्वती जी के कन्या भी पकड़े हैं, गोद में गणेश जी बैठे हैं, कार्तिक जी भी है, सकल स्वरूप। और निष्कल उसके बगल में जो रखा गया है निष्कल स्वरूप है, जो शून्य स्वरूप है। सकल और जो निष्कल है वही भगवान है। बाकी सब लोग सकल और निष्कल नहीं है, केवल सकल हैं। दूसरा सकल और निष्कल एक और हैं, कौन? नारायण जी। नारायण जी भी सकल हैं। आप लोग नारायण जी के स्वरूप को भी देखे होंगे। नारायण जी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए रहते हैं, श्याम वर्ण है। और निष्कल स्वरूप क्या है? शालिग्राम। शालिग्राम को आप लोग देखे हो, शून्य रहता है। दिखाऊं? ये देखो शून्य शालिग्राम। तो जो सकल भी हैं, जिसके हाथ पैर मुंह आंख नाक कान है, सकल। और निष्कल, जिसके हाथ नहीं पैर नहीं मुंह नहीं कान नहीं नाक नहीं, वो निष्कल। तो उसे ही भगवान कहते हैं जो सकल भी हैं और जो निष्कल भी हैं। इसलिए केवल या तो नारायण जी को ही भगवान कह सकते हैं, या तो केवल सदाशिव को ही भगवान कह सकते हैं, सबको भगवान नहीं कह सकते। भगवान के अंशावतार हो सकते हैं, प्रयोजनावतार हो सकते हैं, कलावतार हो सकते हैं, सिद्धावतार हो सकते हैं, भगवान के अंश हो सकते हैं, या उनके अंश के अंश के अंश के अंशांश हो सकते हैं। भगवान नहीं हो सकते। भगवान केवल एक ही है, या तो नारायण या तो सदाशिव। तो या तो केवल भगवान सदाशिव को भगवान कह सकते हैं, या तो नारायण जी को भगवान कह सकते हैं, सबको भगवान नहीं कह सकते। और ये दोनों नहीं है, एक है। क्योंकि सदाशिव में और नारायण जी में कोई अंतर भी नहीं है। जो व्यक्ति भगवान सदाशिव में नारायण में अंतर देखते हैं, वो ना तो कभी सदाशिव को प्राप्त कर सकते हैं, ना तो कभी नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। हरि शिव चालीसा आप लोग पढ़े होंगे। शिव चालीसा में लाइन आता है, हरि हर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहे दोनों पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सब ही सिखावत। ये दोनों में कौन भक्त है कौन भगवान है, आज तक इसका डिसाइड नहीं हो पाया। खोज चल रहा है। खोज पूरा होने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। कभी ये उनके पूजा करने लगते हैं, स्वामी स्वामी बोलने लगते हैं, कभी वो इनके पूजा करने लगते हैं, स्वामी स्वामी बोलने लगते हैं। तो शिव जी में और नारायण जी में कोई अंतर नहीं है। शिव जी ही नारायण है या नारायण जी ही शिव हैं। हरि हरे एक रूप गुणशीला। अभी थोड़ी देर बाद एक कथा आएगा, वो कथा में भी आप लोगों को संपूर्ण रूप से इसको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन शिव महापुराण के पहला कथा ही आप लोगों को ये शिक्षा दे रहा है कि कभी भी शिव जी और नारायण जी में भेद दृष्टि मत देखना। जो व्यक्ति शिव जी और नारायण जी में भेद दृष्टि देखते हैं, वो ना तो कभी शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं, ना तो कभी नारायण जी को प्राप्त कर सकते हैं। दीनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत के लक्षण ए हो। छल त्याग करके भोले बाबा के सेवा करने का अर्थ यही है, वो राम भक्त है। जैसे आप जीवन भर शिव जी के पूजा कर रहे हो, ठीक है। शिव जी के पूजा करोगे तो कोई भी चीज का फल तो मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो आखिरी में तनख्वाह तो मिलेगा, ठीक है। तो शिव जी के पूजा का फल क्या है जानते हो आप लोग? जो भी शिव जी के पूजा करने वाले यहां बैठे हो, शिव जी के पूजा का आखिरी फल क्या है? जैसे मैं जगन्नाथ जी के पूजा कर रहा हूं, ठीक है। तो जगन्नाथ जी के पूजा का आखिरी फल क्या है? अंतिम फल क्या मिलता है? शिव जी के पूजा का आखिरी फल यह है कि वो आपको नारायण जी के भक्ति दे देते हैं। ये अंतिम फल है, अंतिम निष्कर्ष। और नारायण जी के सेवा का अंतिम फल यह है कि वो आपको शिव जी के भक्ति दे देते हैं। यही है बस। शिव जी के पूजा करोगे तो नारायण जी मिल जाएंगे, नारायण जी के पूजा करोगे तो शिव जी मिल जाएंगे। अब यह लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए पहले गुरु कृपा चाहिए, ठीक है। क्योंकि पुस्तक पढ़ के कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता। पुस्तकस्ते तुया विद्या पर हस्ते गते धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक से पढ़ा हुआ विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, समय पड़ने पर ना तो विद्या काम आता है ना तो वो धन काम आता है।
ठीक है। तो इस रहस्य को समझने के लिए यह रहस्य रघुनाथ के बेगी न जाने कोय, जो जाने सोई राम कृपा सपने मोहन होय। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे प्रमुख है गुरु कृपा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगा, जब तक गुरु के करुणा नहीं होगा, तब तक ये दिव्य रहस्य आपके खोपड़ी में नहीं घुसेगी, ठीक है। और आप माया मृग के भांति भटकते रहोगे। सकल और निष्कल दोनों एक ही हैं, वो हैं भगवान श्रीमन नारायण, भगवान सदाशिव। तो फिर पूछे और एक प्रश्न, सकल और निष्कल के एक साथ दर्शन कराऊं? हैं? फोटो वोटो मत खींचना, नजर वजर लग जाएगा। तो एक तो हमारे भगवान छोटे से हैं भैया, फोटो नहीं खींचना है, दर्शन बस करना। एक साथ सकल और निष्कल का करा रहा हूं। अब आपको इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? महादेव और शिव जी में कोई भेद नहीं है, हैं? पुराण चल रहा है शिव जी का, पीछे में पोस्टर लगा है नारायण जी का, ठीक है। पुराण रखा है सामने में शिव जी का, ऊपर में शिवलिंग नहीं रखा है, नारायण जी बैठे हैं, एक है, ठीक है। मैं राम कथा करूं, देवी भागवत करूं, मेरे को क्या है, सब चीज में खाली जगन्नाथ जी दिखते हैं, ठीक है। अब मेरा भक्ति क्या है, दूसरा तरफ नहीं जाता, ठीक है। और भक्ति होना भी ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं कि हर 10 दिन में सीजनी भक्त मत बनो। गीता कहता है, मैं नहीं कहता, ठीक है। भगवत गीता कहता अनन्य चिंतयन्तो मां जना पर्युपासते, ठीक है। तेषां नित्यं व्यक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो उस एक के अतिरिक्त किसी अन्य की चिंतन न करे, अनन्य चिंतयन्तो मां जना पर्युपासते। कई लोग क्या करते हैं, रामनवमी आया तो राम जी के भक्त बन गए, हनुमान जयंती आया तो हनुमान जी के भक्त बन गए, नवरात्रि आया तो दुर्गा जी के भक्त बन गए, और अचानक मार्केट में कोई नए बाबा आ गए तो फिर उसके भक्त बन गए, और सोचे हाँ वहाँ चमत्कार हो रहा है तो उसके पीछे पागल हो गए, और कोई नया मार्केट में आ गया उसके पीछे पागल हो। सीजनी भक्त मत बनो, भगवान को ऐसे भक्त प्रिय नहीं है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, उस एक में ही सबको देखो, ठीक है। उस एक में ही, एक ही आसियाने में अजमत भी है, एक बाहों के रहने में इज्जत भी है। एक ही आसियाने में सर झुक गया, एक ही आसियाने में सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। अनन्य चिंतयन्तो मां जना पर्युपासते। एक के प्रति पागल रहो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी का सम्मान मत करो, सम्मान सबका करो, सभी विग्रहों का सम्मान करो, सभी देवी देवताओं का सम्मान करो, सभी संत महात्माओं का आदर करो, लेकिन पागलपन, प्रेम केवल एक के लिए रखो, ठीक है। सम्मान सबका करो, आदर सबका करो, लेकिन प्रेम जो है, समर्पण जो है, केवल एक के लिए होना चाहिए और एक बार होना चाहिए। और सीधा से बात है जी, प्रेम गलियती साकरी तामे दो न समाए, हैं? ये दिल कोई टाइम पास का चीज थोड़ी है जिसमें 10-20 तो घुस जाएगा। एक है, एक ही। गोपी लोग बोले उधो मन न भयो 10-20, से 10-20 तो नहीं है, एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक है, केवल एक को दिया जाता है, एक बार दिया जाता है, सो हमने दे दिया, ठीक है। अब बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप 15-20 बार भी आराध्य बदल सकते हो, ठीक है, आप लोगों की इच्छा है, लेकिन एक होना चाहिए आराध्य, एक इष्ट, एक आराध्य, एक गुरु। उस एक में ही सबको देखो, ठीक है। हाँ, तो
सकल और निष्कल का वर्णन करने के बाद नंदी जी से पूछे सनत कुमार, तो क्या महादेव को प्राप्त किया जा सकता है? महादेव प्राप्ति कर संग साधना क्या सुलभ है? बोले हाँ, प्राप्ति किया जा सकता है। बोले कैसे? तो बोले 4 उपाय हैं। श्रवण, शिव पुराण के पहला उपदेश, मनन, चिंतन और कीर्तन, इनके द्वारा प्राप्ति किया जा सकता है। तो सनत कुमार बोले कृपा करके इसको विस्तार से समझाइए। श्रवण, श्रवण कहने का तात्पर्य जहां भी भोले बाबा के कथा हो रही है उसको बैठ के लगन से पहले सुनो, क्योंकि आपके भक्ति के शुरुआत ही श्रवण से होगा, क्योंकि नवधा भक्ति में पहला भक्ति ही श्रवण है। वाल्मीकि जी राम जी को रहने के लिए 14 स्थान दिए थे, जानते हो आप लोग? रामायण सुने होंगे, मानस सुने होंगे, पढ़े होंगे। वाल्मीकि जी के आश्रम जब राम जी गए, वाल्मीकि जी प्रार्थना किए, श्रुति से तो पाल कराम तुम जगदीश आया जाने की। राम जी बोले मुनिराज आपको पता है मेरे को आश्रय 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है? बोले हाँ। तो बोले मेरे रहने के लिए जगह? तो वाल्मीकि जी बोले पहले तो तुम ये बताओ राम की कहाँ नहीं हो, तब मैं वो जगह दूंगा। तो बोले मैं लौकिक स्थान की बात कर रहा हूँ मुनिराज। हाँ ऐसे बोलो। बोले तो फिर उनको रहने के लिए 14 स्थान दिए। 14 स्थान में वाल्मीकि जी सबसे पहला स्थान क्या दिए थे जानते हो आप लोग? अयोध्या कांड में आता है कथा, क्या दिए थे पहला स्थान? जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कथा तुम्हारे सुभग सरिनाम, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाम। जितना कथा सुनते रहे फिर भी जिसका मन तृप्त न हो, तो जिनके श्रवण समुद्र समाना। और तुलसीदास जी एक और पद लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव। रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय, रामचरित जय, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनावना। रामचरित जय सुनत अघाही, जो भगवान के कथा को सुन के तृप्त हो गए, समझ जाओ फिर उसने भगवान के कथा का फल को पाया ही नहीं, रस को समझा ही नहीं, तो आप उनके हृदय में निवास करो। तो श्रवणम, शिव जी के प्राप्ति के लिए सबसे पहला साधन क्या है? श्रवणम, सुनना। श्रवणम, ठीक है। तो महादेव को प्राप्त करने का सबसे पहला उपाय क्या है? श्रवणम, सुनना। पहले उनके कथाओं को सुनो। जब ध्यान से सुनोगे तो आप ही आप दूसरा भाव प्रकट होगा, वो है मनन। क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक के मनन कैसे होगा? जब सुनोगे, सुनने के बाद जब आप घर जाओगे तब फिर आप सोचोगे हाँ आज गुरु जी क्या बोले, भगवान महादेव कैसे प्रेम करते हैं, महादेव कैसे विवाह किए, कैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, कैसे माता अशोक सुंदरी से प्रेम करते हैं, लाड लड़ाते हैं, कैसे गणेश जी के साथ उनका दिव्य लीला हुआ, तो आपके दिमाग में चलेगा। जब तक सुनोगे नहीं तब तक के मनन कैसे करोगे? सुनोगे फिर मनन जब करोगे तो फिर उसका चिंतन होने लगेगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ही आप चिंतन होगा। पहले आप सुनो, श्रवणम, बस आप बैठो, श्रवण करोगे तो मनन होगा, मनन करोगे तो स्वतः चिंतन होने लगेगा, फिर आप उस चीज को याद करते रहोगे।
चिंतन दिमाग में चलने लगेगा। चिंतन, श्रवण मनन चिंतन। जब श्रवण मनन चिंतन होगा तो स्वतः फिर कीर्तन करने के मन होगा। कीर्तन, अब कीर्तन कैसे होता है? महादेव की कीर्तन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला वेदोक्त मंत्र के द्वारा, दूसरा ऋषि मुनि या सिद्ध महापुरुषों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों के द्वारा। पहला वेदोक्त मंत्र के द्वारा या ऋषि मुनि या सिद्ध महापुरुषों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों के द्वारा, या तीसरा राग रागिनी के द्वारा। राग रागिनी के द्वारा यानी ताली बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए भी आप कीर्तन कर सकते हो। 3 प्रकार से। सबसे पहले वेदोक्त मंत्र के द्वारा कैसे कीर्तन किया जाता है, सुनो। ओम नमो भगवते रुद्राय अग्नाविष्टा सजास सेवामध्यन्तु वंग्यरः त्वं नार्वाजाभिरागतम्। ओम नमो भगवते रुद्राय अदात्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं सशङ्काङ्कं नागयज्ञापवेतनं जग्रचर्मोदरेयं च धरेणयभयप्रदं कमण्डलवक्षशस्त्राणां ध्यारणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्यो तथा तृणं वृषस्कन्धसमारोढं ममादेहार्तजारणम् अमृतेनामृतं शान्तं दिव्यभागसमन्वितं दिग्देवता समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापननेशानं रुद्रं मे विश्वरूपणं एवं ध्यात्तादियक्षं व्यक्ततो यजमानवेत्। इस प्रकार कीर्तन कर सकते हो। यदि ऐसा वाला नहीं आता तो फिर सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों से, जैसे कि पशूनां पतिं, भगवान शंकराचार्य जी लिखे हैं वेदसार शिवस्तवः। पशूनां पतिं पापनाशं परेषां गजेन्द्रस्य कृतिं वसानां वरण्यां जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं देवस्वनाथं देवोद्यागवोसं। चला बैठा है जी, मैं थोड़ी बैठा हूँ। विभुं व्यापकं वे पशूनां पतिं पापनाशं परेषां गजेन्द्रस्य कृतिं वसानां वरण्यां जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं देवस्वनाथं देवोद्यङ्गवोसं विरूपाक्षमिन्वर्कवहनि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्करं भस्मनाभो सीताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं। न भूमिर्न चापो न वहनिर्न वायो न चाकाशास्ते न तन्त्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न यस्यांसि मूर्ति स्त्रीमूर्तिस्तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां
शिवम केवलम भासकम भासकानाम। या तो इस प्रकार भी स्तुति कर सकते हो, या तीसरा राग रागनी के द्वारा, यानी ढोलक बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए, ताली बजाते हुए। तो श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन, तो कीर्तन के तीन भाव हैं। एक तो वेदोक्त मंत्र के द्वारा जो आप लोगों को समझाया, दूसरा सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों के द्वारा, उसको भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि सिद्ध पुरुष में भगवान शंकराचार्य से ज्यादा सिद्ध पुरुष कौन होंगे, तो उन्हीं की स्तुति है वेदसार शिवस्तवः, जो आप लोगों को बताया। और तीसरा राग रागिनी के द्वारा गाते हुए, ढोल बजाते हुए, कीर्तन करते हुए भी आप कीर्तन कर सकते हैं। श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा भगवान महादेव को प्राप्त किया जा सकता है। अब नंदी जी से सनत कुमार एक और प्रश्न किए, यदि कोई व्यक्ति श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन नहीं कर पाया तो महादेव प्राप्ति का या महादेव को प्रसन्न का साधन श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन है। यदि कोई श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन नहीं कर पाया तो कैसे प्राप्त करेगा? अब जैसे उदाहरण के लिए कोई आदमी भैरा है, ठीक है, तो कहां ले श्रवण करेगा? पॉइंट का बात है। अब वो भैरा है तो श्रवण कैसे करेगा? चलो भैरा नहीं है, श्रवण कर भी लिया, यदि उसका दिमाग खिसका हुआ दिमाग का आदमी है, हाफ माइंड है, मेरे टाइप से है, तो कैसे चिंतन करेगा? उसके पास तो मनन चिंतन करने का फिर वो नहीं, खोपड़ी नहीं है। चिंतन मनन करने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। अब वो कहीं खिसका दिमाग वाला आदमी है तो चिंतन कैसे करेगा? तो फिर वो कैसे प्राप्त करेगा महादेव को? उसके लिए क्या उपाय? तो नंदी जी बोले उसके लिए भी एक उपाय है। बोले क्या? बोले नित्य शिव पूजा करे। वो जो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन नहीं कर सकते, रोज घर में भोले बाबा का पूजन करे, भोले बाबा को जल चढ़ाए, जल चढ़ाने के बाद भोले बाबा का धतूरा है, बिल्व पत्र है, समी पत्र आदि जो भी भोले बाबा के जो प्रिय पत्र है, प्रिय पुष्प हैं, वो सब चीज समर्पित करें। उतना भी नहीं कर पाना है तो रोज भोले बाबा को केवल जल समर्पित करे। जल धारो प्रिय शिव, उतने में भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। जल समर्पित करें। सनत कुमार बोले यदि कोई व्यक्ति रोज जल भी नहीं चढ़ा पाए, भोले बाबा के पूजा भी नहीं कर पाए तो उसका क्या उपाय है? नंदी जी बोले उसके भी एक उपाय है। बोले क्या उपाय? तो शिव महापुराण के श्लोक कहता है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्। क्या कहता है शिव महापुराण का श्लोक? महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एकेन संभो कृतस्यात् द्वाभ्याम संभो ऋणी भवेत्। इस श्लोक को ध्यान से समझना। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एकेन संभो कृतस्यात् द्वाभ्याम संभो ऋणी भवेत्। यदि कोई श्रवण मनन चिंतन कीर्तन नहीं कर रहा है तो नित्य शिव पूजा करें। यदि वो उतना भी नहीं कर पा रहा है तो शिव जी के मंदिर के सामने खड़े हो जाएं और खड़े होकर के गाल को बजाते हुए हर 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 3 बार जोर जोर से चिल्ला दें महादेव के मंदिर के सामने। महादेव 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 3 बार चिल्लाने में, पहला बार चिल्लाने मात्र में एकेन संभो कृतस्यात्, एक बार चिल्लाने मात्र में ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अद्वाभ्याम संभो ऋणी भवे। अब बचत जो 2 बार चिल्लाना आपका बाकी रह गया है, उसके लिए भोले बाबा अपने आप को आपका ऋणी समझने लगते हैं। अरे इसके लिए अब मैं इसको क्या दूं, इतने ही में प्रसन्न हो जाते हैं। जो 3 बार चिल्ला आवाज देते हैं, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, शिव मंदिर के सामने, एकेन संभो कृतस्यात् द्वाभ्याम संभो ऋणी भवेत्। ठीक है, तो चलो चिल्लाना है 3 बार। हर 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 महादेव एकेन संभो कृतस्यात् द्वाभ्याम संभो ऋणी भवेत्। इससे ज्यादा और सरल उपाय क्या हो सकता है भोले बाबा को प्रसन्न करने का? इतने उदार है, इतने अवघड़ है भोले बाबा, इतने सरल है। इस प्रकार नंदी जी बताए सनत कुमार को, इसी बात को ब्रह्मा जी 6 कुलों के ऋषियों को बताए, और इसी बात को सूत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में शौनक आदि ऋषियों को बताया कि महादेव को प्राप्त करने का उपाय क्या है। श्रवण मनन चिंतन कीर्तन से भगवान महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है, उनको रिझाया जा सकता है। इस प्रकार कथा बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे, आदि ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा को कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे
द्वितीय दिवस विश्रामः। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।